हालेलुया। सब विश्वास करते प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपका विश्वास उस समय तक वैध है जब तक आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हो। हालेलुया। आपको मालूम है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास हालेलुया। सबकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस अच्छे दिन के लिए, आज का दिन परमेश्वर ने हमारी आशीषों के लिए बनाया है कि प्रभु आज के दिन भी हमें आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कभी भी किसी भी समय परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। संसार की तकलीफें मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो वो तकलीफें, वो परेशानियां, वो दिक्कत हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर खुदावंद खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, आपके जीवन में वो सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है। परमेश्वर का वायदा है और वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। वो अपने वायदे से कभी, प्रभु का वायदा है तो वो अपने वायदों को पूरा करता है। बाइबल में लिखा है हम वायदों की संतान है। किसकी संतान है? हम किसकी संतान है? वायदों की। कैसे? परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। और जिस दिन हम कहते हैं हे प्रभु तू हमारा पिता है, तो हम उस अब्राहम की संतान बन जाते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं और हम वायदों की संतान हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के वायदे हैं और वो वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमारे जीवन में बोना कितना जरूरी है। जितना ज्यादा हम बोएंगे उतना ज्यादा हम काटते चले जाएंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा हम बोएंगे उतना ज्यादा हम काटते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि एक किसान अपने खेत में एक मुट्ठी भर अनाज बोएगा तो कितना काटेगा? एक मुट्ठी बोएगा खेत में तो कितना काटेगा? बोला करो। 2 किलो काटेगा, 3 किलो काट लेगा, 4 किलो काटेगा, 5, 10, 20, 50, बस खत्म। एक मुट्ठी में इतना ही आएगा। हालेलुया। मुझे लगता नहीं 50 किलो तक भी पहुंचेगा। हालेलुया। एक मुट्ठी बोके थोड़ा काटेगा। हालेलुया। और पूरी बोरी अगर वो बोएगा, कट्टे भर के बोएगा खेत में तो कितना काटेगा? ट्रालियां भर भर के निकालेगा। यही सिद्धांत है। यही परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। हम जिस भी तरह से बोएंगे, हम जिस फील्ड में बोएंगे उसी फील्ड में हम काटते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चोर भी अपने जीवन में बोता है, वो चोरी करता है। हालेलुया। खूब काटता है और एक दिन पकड़ा जाता है। जितनी चोरियां करता है वो भी काटता है, जो नहीं भी की वो भी काटता है। पुलिस वाले मार मार के बोलते बोल तूने वो भी की थी? वो कहता हाँ मैंने की थी। वो भी उसके पल्ले पड़ जाती है। सच में करवाते हैं। बोया था, एक मुट्ठी भर काट लिया पूरा बोरा भर के। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में काम करता है। हमें अपने जीवन में देखना है हम कितना परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, कितना अपने परिवार के लिए बो रहे हैं। आप परिवार के लिए बोओगे वो खत्म हो जाएगा। आप परमेश्वर के राज्य में बोओगे वो फल लेकर आएगा। आप परिवार के लिए बोओगे, परिवार ही प्रतिफल देगा। हालेलुया। वैसे समाज की एक कहावत है कि हम जिसके लिए भी अच्छा करते हैं वही हमारे लिए बुरा बन जाता है। समाज में ऐसा ही होता है कि नहीं? हम जिसके लिए ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो बुरा ही करते हैं पलट के। संसार के लोग हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं करते हैं। हालेलुया। आप किसी के भी लिए करो वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर आपको उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है। वो चाहता है हम बोए, लेकिन हम बोते क्या है? हम प्रार्थना नहीं बोते परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हम आराधना नहीं बोते, हम बोते चले जाते हैं झूठ, निंदा, चुगली, गालियां,
हम ये सब परमेश्वर के सामने बो रहे हैं। हम जो जो पूरे हफ्ते में करते हैं वो बोलते चले जाते हैं। हालेलुया। और फिर एक समय आएगा हम उसका प्रतिफल काटते चले जाएंगे। अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे, जो बोएंगे हम वही काटते चले जाएंगे। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। आप समझ रहे हो? हमने बोला है कोई पाप बो के पवित्रता थोड़ी काटेगा। हालेलुया। जो पाप बोएगा, बाइबल में लिखा है पाप की सजा क्या है? पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मृत्यु है, मौत है। आदम ने पाप किया, उसको सजा मिली मौत। आज हम पाप करेंगे, उसकी सजा है मौत। हालेलुया। आज हमें देखना है, आज दो मृत्यु है। एक ये मृत्यु जो शरीर में मरते हैं, और दूसरी मृत्यु जो अनंत काल के लिए नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया। हमेशा के लिए, सदा के लिए। फिर कोई पश्चाताप नहीं, फिर कोई परमेश्वर से बातचीत नहीं, फिर कोई प्रार्थना नहीं। भूल जाओ सब कुछ। इसीलिए आज हमें बोलना है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं। उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है, प्रभु के साथ चलना है। हम पूरे हफ्ते कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। और उसी का प्रतिफल हमें मिलेगा। उसी का प्रतिफल हमें मिलेगा। परमेश्वर को पसंद है बोना और काटना। परमेश्वर को पसंद है बोना और प्रभु चाहता है हम वो, इसीलिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें, कैन और आबिल दोनों परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेके गए। एक ने बहुत उत्तम भेंट परमेश्वर के सामने रखी, और एक ने खराब भेंट जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। परमेश्वर ने किसकी भेंट को चुन लिया? उत्तम को। हालेलुया। हालेलुया। कैन को श्राप मिल गया, इस वजह से उसने अपने भाई का खून कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के सामने बोया ही गलत था। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने उत्तम बन के रहना है, उत्तम बोना है परमेश्वर के सामने। एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, इस प्रकार जो तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। ये मनुष्य की बात हो गई। अब हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ भलाई करे, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी उसकी बात को माने। परमेश्वर चाहता है हम भी उसकी बात को। हालेलुया। हालेलुया। हम शरीर की लालसा को तो पूरा करते हैं, पर आत्मा की लालसा को पूरा नहीं करते। जो शरीर की लालसा को पूरा करेगा वो शरीर की कटनी काटेगा। क्या लिखा बाइबल में? जो शरीर की लालसा को पूरा करेगा वो शरीर के द्वारा शरीर की कटनी को काटेगा। हालेलुया। जो आत्मा की बात को मानेगा, आत्मा की लालसा को पूरा करेगा, वो आत्मा के द्वारा आत्मा की कटनी को काटेगा। बोने वाले दोनों हैं। एक व्यक्ति शरीर के द्वारा बो रहा है, एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा बो रहा है। अब आप सोच रहे हो आत्मा के द्वारा कैसे बोए और शरीर के द्वारा कैसे बोए। हालेलुया। शरीर के द्वारा बोने वाला शरीर का काम करता है। हालेलुया। वो शरीर की बात को मानता है, वो परमेश्वर के काम को करने में दूर रहता है। हालेलुया। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ चलो हम सब लोग प्रचार करने चल रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे लोगों का शरीर कहीं नहीं, तू तो थका हुआ है, तू नहीं जा पाएगा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर पे लेट मोबाइल चला, रील चला, फेसबुक देख, इंस्टाग्राम देख और पड़ा रहे, आराम कर। हालेलुया। ये किसकी कटनी है? बोला करो, किसकी कटनी है? और दूसरा व्यक्ति वो अपने मोबाइल को दूर रख के बोलता है मैं परमेश्वर के काम के लिए जाऊंगा। उसने किसकी कटनी को काटा? आत्मा की। हालेलुया। परमेश्वर का प्रचार करना किसका काम है? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति के बारे में बात चली, याद रखना, जो शरीर की लालसा को पूरा करता है उसको कहा गया कि परमेश्वर के राज्य के लिए धन बोना है, परमेश्वर काम के लिए अपने धन को देना है।
वो नहीं देगा। वो अपने लिए खर्चेगा, शरीर में बड़ी कमजोरी है, मैं खाऊंगा पीऊंगा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी आत्मा तैयार नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अभी गदर 2 पिक्चर लगी हुई है, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी इकट्ठे कर करके देख के आ रहे हैं। हालेलुया, करोड़ों रुपए कमा रही है फिल्म, न्यूज पे भी वही चल रही है। न्यूज लगाओगे वहां भी सनी देओल बैठा हुआ है। उनके पास पैसे नहीं है, इतने पैसे हैं लोगों के पास कि वो सारे फिल्म देख के आ जाए, नहीं, लेकिन क्रेज हो गया गदर देखनी है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और गदर देखने पहुंच गए हॉल में। आप में से कितने देख के आए? कोई भी नहीं देख के आए। हालेलुया, देख के आए? एक तो अपने चर्च में भी लिया भाई, एक व्यक्ति तो है जो गदर को मूवी देख के आया। तो हम नहीं पूछने वाले वो कैसी है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? हम लोग अरेंज करके फिल्म देख रहे हैं, और हम आत्मा के काम को करने वाले लोग परमेश्वर के काम के लिए ऐसे बैठ जाते हैं कि कोई देख ना ले, आंखें भी नहीं उठाएंगे कि कभी कुछ बोलना ना पड़ जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, ये सच्चाई है हमारी जिंदगी की। वो व्यक्ति जो शरीर के लिए कटनी काट रहा है, वो अरेंज करके भी काट रहा है। उसको टेंशन चाहिए जितनी मर्जी हो, भले ही बाद में क्या होगा, किराया देना है, वो करना वो करना, हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को विश्वास नहीं है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे तो परमेश्वर हमारा इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी कटनी काट रहे हैं? शरीर की। हालेलुया, शरीर की कटनी काटेंगे तो याद रखना, आत्मा की कटनी को नहीं काटेंगे। आत्मा की कटनी काटेंगे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। शरीर की लालसाओं को पूरा करने की कटनी काटेंगे, नरक में चले जाएंगे। हालेलुया, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार चर्च में आए। परमेश्वर चाहता है हम उसके काम को करें, उसकी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल भी होगा। जैसा पेड़ होगा वैसा ही। आप कैसे जान पाओगे कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ जब भी समझ में आता है जब उस पे आम लगे होंगे। अगर आम के पेड़ पे अमरूद लगने लग जाए तो वो अमरूद का ही हो जाएगा। हालेलुया, पेड़ फल से पहचाना जाता है। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के काम के लिए भाग रहे हैं, उसके काम के लिए दुख उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने धन को दे रहे हैं, तो हम वो पेड़ है तो परमेश्वर चाहता है अच्छा पेड़, अच्छा फल। हालेलुया, हालेलुया। अब जरूरत है हमें कि हम आत्मा के द्वारा आत्मा की कटनी को काटे। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं चर्च में, अपने लोग अपने चर्च में नहीं है, और मैं तो एक भी ना हो, अगर है तो वो भी बदल जाए। हालेलुया। कैसे लोग बता? बाइबल में लिखा है जो दशमांश नहीं देते वो चोर होते हैं। हालेलुया। जो दशमांश पूरा नहीं देते, देने वाले नहीं, कुछ लोग आधा भी देते हैं, आधा और पूरा में अंतर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू अपना दशमांश मेरे भवन में ले आ। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। अब कौन सी कटनी काट रहे हैं आप देखना, हम शरीर की कटनी काट रहे हैं या हम आत्मा की कटनी काटने में लगे हैं? जो आत्मा की कटनी काटेगा वो दशमांश दे के बाकी काम प्रभु पे छोड़ देगा। प्रभु तू करेगा, तूने कहा था मैंने बो दिया। हालेलुया। तूने कहा था मैंने बो दिया। हालेलुया। तुम पर भारी, कहां से पढ़ते? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बाइबल में लिखा, प्रभु कहता तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यही कहता है। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ के नहीं।
प्रभु आपको बोल रहा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो। बाइबल में एक ही जगह लिखा है जहां प्रभु कहता है मुझे परखो। हालेलुया। एक ही बात के लिए परखने के लिए कहता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सब बातों के लिए विश्वास है, प्रभु चंगा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, अरे प्रभु मरते मरते को भी बचा लेगा, मुर्दे को भी जिंदा कर देगा, ऑपरेशन चल जाएंगे, ये हो जाएगा। सब बातों के लिए विश्वास है, लेकिन दशमांश देने के लिए शैतान विश्वास को बढ़ने नहीं देता। हालेलुया। अब जो लोग आत्मा की कटनी को काटते हैं वो इस बात पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं, जोर से बोलो, वो क्या करते हैं, तो जिन लोगों को विश्वास नहीं है। अब दो प्रकार के लोग होते हैं दशमांश देने वाले। एक वो व्यक्ति जो पूरा दशमांश देता है, एक वो व्यक्ति जो आधा देता है। हालेलुया। आधा देने वाले कैसे होते हैं, मान लो तनख्वाह 10,000 है, दशमांश बना 1,000, वो 500 दे देंगे, ये भी हमारा दशमांश है। हालेलुया। पास्टर को तो कोई मतलब ही नहीं, तो 500 भी देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है, बोना और काटना परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। और जो दशमांश नहीं देते, बाइबल क्या कहती है, वो प्रभु के सामने, मेरे सामने नहीं, आप बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हालेलुया। आप क्या हो, बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत, परमेश्वर के सामने जो अपने दशमांश की कटौती करते हैं वो भी चोर है, और जो बिल्कुल नहीं देते वो भी चोर है। हालेलुया। हम कौन सी कटनी काट रहे हैं? एक चोर व्यक्ति धन्यवाद यीशु मसीह को गीत गाता, आनंद करता है, प्रभु उसको देखता रहता है, बहुत अच्छा गा रहे हो, तो बेटा चोरी करना छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु सब कुछ, प्रभु आपको जानता है, प्रभु को मालूम है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। आपके सर पे कितने बाल हैं आपको नहीं पता, लेकिन प्रभु कहता है वो मैंने गिन लिए हैं। हालेलुया। वो गिने हुए हैं। हमारे पर्स में कितने पैसे हैं वो भी गिने हुए हैं। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी प्रभु के गिने हुए हैं। हालेलुया। 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 वो प्रभु आपको अंदर से भी जानता है, आपको बाहर से भी जानता है। बाइबल में लिखा तेरी माता के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। हालेलुया। मैंने तेरे को चुन लिया है, तेरी माता के गर्भ में आने से पहले जब तू आया मैंने चुन लिया। हालेलुया। तेरा नाम भी रख दिया। परमेश्वर हमें जानता है, वो हर एक बात को जानता है। हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा हम देते हैं एक बात में, दशमांश देने में, भेंट देने में परमेश्वर को धोखा देते हैं और अपने मन को बोलते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और प्रभु कहता है तू धोखा दे रहा। हालेलुया। मैं जानता हूँ तेरे पास कितने पैसे हैं। प्रभु सब कुछ जानता है। वैसे ये प्रचार तो मुझे करना था, मैं कहाँ पहुँच गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर चाहता है हम आत्मा के अनुसार चले। अब जो व्यक्ति आत्मिक होगा उससे संसार की अभिलाषाओं का डर नहीं रहेगा। हालेलुया। वो पहले परमेश्वर के काम को करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे सारे कामों को करेगा। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति ये विश्वास करेगा? जो आत्मिक होगा। और जो व्यक्ति आत्मिक नहीं होगा वो दशमांश देने में डरेगा कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। हालेलुया। वो डर जब खत्म हो जाएगा जैसे ही आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को जानने लगोगे। हालेलुया। हालेलुया। पर अपने चर्च में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पूरा दशमांश देते हैं। हालेलुया। औरों के चर्च का मुझे मालूम नहीं, पर अपने चर्च में सारे ही ऐसे हैं, कुछ ही लोगों को छोड़ के, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। हालेलुया। बाकी सब पूरा दशमांश देते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सबको आशीष देने वाला है। आगे आने वाले समय में और भी परमेश्वर में आशीष देगा। हालेलुया। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, याकूब की और यूसुफ की। हालेलुया। याकूब की और यूसुफ के बारे में कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? याकूब और यूसुफ दोनों अलग अलग कहानी है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। हालेलुया। 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 उन्होंने भी परमेश्वर के राज्य में बोया और उन्होंने बहुतायत से काट लिया। दोनों ने बोया और दोनों ने ही
काट लिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम सीखेंगे याकूब के बारे में। याकूब को सब जानते हैं। हालेलुया। अब्राहम का जो बेटा था उसका नाम था इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम कौन बताएगा? एसाव। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक का, और इसहाक का बेटा याकूब और एसाव। अब ये दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए। याकूब छोटा और एसाव बड़ा था। हालेलुया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब इसको हमें समझना है। हालेलुया। अब जो याकूब का पिता था उसने अपने बेटे एसाव को बुलाया और कहा कि जा तू मेरे लिए एक शिकार अहेर करके लेके आ और उसके स्वादिष्ट भोजन बना और मुझे खिला और मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। किसने कहा? इसहाक ने अपने बेटे एसाव को कहा। और याकूब की माँ ने इस बात को सुना और उसने अपने बेटे याकूब से कहा कि तेरा भाई गया है शिकार करने के लिए और तेरा पिता सारी आशीष से उसे दे देगा। तू जल्दी से जा, बाड़े में से एक पशु को पकड़, उसको मार और मुझे दे काट के, और मैं उसे बनाऊंगी और बना के तुझे दूंगी। तो अपने पिता को खिलाना और वो तुझे आशीष से देगा। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करवाते हैं प्रभु के दास से, हम पता नहीं नॉर्मल लेते हैं क्या लेते हैं। उस समय ये आशीष ही सब कुछ थी। वो आशीष है उसके जीवन भर चलने वाली थी। इसीलिए उसकी माँ समझ गई, क्योंकि वो छोटे से ज्यादा प्यार करती थी। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या किया? अपने बेटे को कहा कि जल्दी से जाओ। उसने भी ऐसा ही किया। अब उन्होंने क्या किया? अपने पिता को धोखा देने के लिए तैयारी की। किसने? याकूब ने। हालेलुया। और उसने शिकार को, उसने पशु को ला के दे दिया और उसको बना के अपने पिता को खिलाया। और मैं आपको बताऊं, जो उसके पिता की आंखें धुंधली थी, उसको साफ दिखता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी माँ ने उसके हाथों पर बाल लगा दिए, नकली ऐसे चिपका दिए, ताकि वो जब उसको छुए तो उसको पता चले कि ये मेरा बड़ा बेटा है। हालेलुया। और उसने खाया और उसको छू के महसूस किया और उसको सारी आशीर्वाद दे दिए। आपको मालूम है वो आशीर्वाद उसने ले लिए, उसके जीवन में आशीष आ गई, उसके खानदान में से जाके आ गई, यीशु मसीह भी पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन जीवन भर याकूब को धोखे मिलते रहे। हालेलुया। उसने अपने पिता को और अपने भाई को धोखा दे दिया। किसने दिया? याकूब ने। किसने दिया अपने पिता को धोखा? और सारी जिंदगी बाइबल में लिखा है, अगर हम बाइबल पढ़े, याकूब को उसकी पत्नी ने धोखा दिया, उसके ससुर ने धोखा दिया, उसके बेटों ने धोखा दिया, और यूसुफ को उसके बेटों ने बेच दिया। हालेलुया। अब याकूब के 12 बेटे थे। कितने थे? और जो 11वां नंबर का यूसुफ था, उसको क्या किया उन्होंने? बड़े बेटों ने अपने भाई को मारा, कूटा और गुलामी के लिए बेच दिया। और अपने पिता को जाके बोल दिया कि हमारे भाई को तो जानवर खा गया, शेर ने खा लिया है। और पूरी जिंदगी याकूब ने धोखे खाए, अपने परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा। हालेलुया। क्यों खाए मालूम है धोखे? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने भाई और अपने पिता को धोखा। बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देगा उसको आशीष मिलेगी या धोखा मिलेगा? जोर से बोला करो। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने दशमांश को छुपाए रखता है वो परमेश्वर से आशीष पाएगा या धोखा पाएगा? वो धोखा देता है परमेश्वर को। जो अपने धन को छिपाए रखता है और परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं निकालता। हालेलुया। जो भी हम परमेश्वर को धोखा, बहुत सारी तरह के धोखे हो सकते हैं, पाप करना, बुरे काम करना। अगर हम परमेश्वर के सामने धोखा बोएंगे तो याकूब से परमेश्वर प्यार करता था, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, 12 बेटे दिए, उसके बेटे को राजा बनाया। लेकिन याकूब के जीवन में धोखा पीछा करता रहा और वो हमेशा उन धोखों की वजह से रोता रहा। हालेलुया, हालेलुया।
जवान बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि अगर किसी का बेटा मर जाए तो उसको कितना दुख होगा। हालेलुया। जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं। अपने बच्चों से प्यार जब होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, उससे पहले बच्चों से प्यार, जवान जब हम होते हैं, हमारे बच्चे नहीं होते हैं तो हमें बच्चों से प्यार भी, कभी कभी किसी का बच्चा लेके खिला लिया वो प्यार नहीं है। हालेलुया। अब याकूब को जितना धोखा मिला उसने सारी जिंदगी रो रो के निकाल दी। हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में बात की थी हमने, यूसुफ। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की सारी बातों को मानता था। हालेलुया। यूसुफ को मौका मिला कि वो परमेश्वर को और राजा को धोखा दे सके। राजा की पत्नी ने कहा तू मेरे संग हो ले। हालेलुया। ऑफर क्या था कि तू मेरा हो जा। राजा की पत्नी बोलती है यूसुफ से, जो कि गुलामी में था और वो राजा के कारोबार को भी संभाल रहा, कहे राजा तो है नहीं, तू मेरा हो जा। हालेलुया। यूसुफ के पास चांस था, किसको पता चलता। हालेलुया। अगर रानी बोल देगी इस राजमहल के अंदर कोई नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आ सकता, सब बाहर ही रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ईमानदार था परमेश्वर के सामने। क्या था? ईमानदार था परमेश्वर के सामने। उसने कहा मैं अपने राजा को और अपने परमेश्वर को धोखा। उसको ऑफर मिला कि तू वैसे भी मेरे महल में ही रहता है, क्यों ना, क्योंकि वो सुंदर भी था, तगड़ा भी था और बुद्धि वाला भी था और परमेश्वर का अनुग्रह था, वो चमकता था एकदम। रानी पागल हो गई उसको देख के, राजा को मरवाने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी यूसुफ बदला नहीं। हालेलुया। हम तो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, परमेश्वर के दास को भी झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धोखा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूसुफ ने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन उसके पिता ने दिया था, वो जीवन भर रोता रहा। हालेलुया। उसको धोखे मिलते रहे। यूसुफ को परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। 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 वो रानी एक स्टेट की थी, प्रभु ने उसको पूरा देश का राजा बनाया। हालेलुया। प्रभु ने पूरे देश का राजा बना दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर हमें राजा बनाने की ताकत रखता है। वो आशीष देगा जो हम अपनी कमाई से, अपनी बुद्धि से कभी कलेक्ट नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलेंगे, हर फील्ड में आत्मिक जीवन जिएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को बोएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल को बोएंगे और उसका प्रतिफल हम काटेंगे। हम धन को बोएंगे और धन के प्रतिफल को भी हम काटेंगे। हालेलुया। आप याद रखना, जो आप बोते चले जाओगे वो काटते चले जाओगे। यूसुफ ने राज्य पाठ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, उसने उससे बड़ा राजा बना। हालेलुया। पूरे देश का राजा बन गया। हालेलुया। और याकूब ने आशीष पाने के लिए अपने भाई को, परमेश्वर को धोखा दिया और उसे मिल भी गई, लेकिन बहुत सारे धोखे मिलते रहे। हालेलुया। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर के साथ